अभी नेपाल में चालान कटा हुआ था जी। तो वहाँ के शासन अगर देखा जाए, यहाँ के शासन देखा जाए तो वहाँ पे आपको जी जनाब हुजूर करके बात किया जाएगा और हमारे से यहाँ ते तुरुकिया से बात किया जाता है। लेकिन उससे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा वो पड़ोसी हमारा भाई है। कोई मौका पड़ेगा, पहले भाई आएगा, पड़ोसी आएगा, रिश्तेदार आएगा, फिर इसके बाद में कोई अन्य सरकार आएगी। हमारा पड़ोसी हमें वो देखना है, क्योंकि पड़ोसी हमारे काम आएगा, मैं पड़ोसी के काम आऊँगा। सरदार जी का नाम हुआ? जर्नैल सिंह। जर्नैल सिंह जी। अच्छा, सरदार जी कौन से गांव खड़े हैं इस समय में? गौरा धलौनी में। गौरा गांव आगे वाला धलौनी है। हाँ, पिछले 3-3.5 वर्षों में जब से प्रधानी का चुनाव हुआ है या फिर जब से मोदी जी के 9 साल का कार्यकाल आया और आके चला भी गया, बीत गया, कैसा लगा आप लोगों को? जो भी कार्यकाल था ठीक ही था, पर दरअसल जैसे जो भी कार्य होता है गांव में हमारे, तो अगर बस लगाया जाए तो बस भर जाएगी, नेता खत्म नहीं होंगे हमारे क्षेत्र में। अच्छा। हाँ, नेता बहुत ज्यादा हैं। दरअसल हमारे क्षेत्र में या भाजपा वाला कोई काम लेकर आए या सपा वाला काम कोई लेकर आए, हमें विकास चाहिए, हमें नेतागिरी नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। कि विकास के मतलब जैसे कोई भी अगर सपा वाला भेजता है कि हमारे यहाँ आरसीसी रोड बने, कुछ बने, तो हमें ये नहीं देखना कि भाजपा वाला भेजा या सपा वाला भेजा, हमें हमारा काम चाहिए। सही बात। और तकरीबन में अगर देखा जाए आज के 30-35-40 साल से, तो एक ग्राम गौरा धलौनी जो पोलिंग है यहाँ से भाजपा ही जीतती है। तो अगर इस बीच में हमारा कार्य नहीं, गांव का विकास हो रहा है, तो किस समय विकास होगा? क्योंकि यहाँ से पोलिंग हमेशा भाजपा ही लेकर गई है। अन्यथा कोई भी मतलब जीते, चाहे केंद्र सरकार जीते या राज्य सरकार में कोई जीते, लेकिन भाजपा के सिवा हमारी पोलिंग से कोई जीता नहीं। तो अगर इस शासन में हमारा लोग का काम नहीं हुआ तो फिर बेकार है, वोट डालना भी बेकार है, सारा कुछ व्यर्थ है हमारा लोगों का। गवर्नमेंट तो कह रही है कि हिंदू हितैषी गवर्नमेंट है, क्या लगता है? हमें हिंदू हितैषी नहीं चाहिए। हमारे क्षेत्र में जो भी हिंदू है, मुसलमान है, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट हम देखेंगे, क्योंकि अगर हम किसी को मतलब कोई अगर हमारा भाई सपा से या भाजपा से, हमें वो नहीं देखना है, हमारा पड़ोसी हमें वो देखना है, क्योंकि पड़ोसी हमारे काम आएगा, मैं पड़ोसी के काम आऊँगा। सरकार जब सुनेगी तब सुनेगी, लेकिन सबसे पहले तो हमारा पड़ोसी काम आएगा। उसका स्वागत जो भाजपा में उसका भी स्वागत है, जो सपा में उसका भी स्वागत है, लेकिन उससे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा वो पड़ोसी हमारा भाई है। कोई मौका पड़ेगा, पहले भाई आएगा, पड़ोसी आएगा, रिश्तेदार आएगा, फिर इसके बाद में कोई अन्य सरकार आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हमारा एक भतीजा आर्मी में हुआ था, उसके लिए जो मतलब डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, तो 5-5, 6-6 घंटा तो हमें थाने में बैठाया जाता। तो हम किस हिसाब से मान लें कि हमारा मशीन चलाते हैं। अगर कोई हिंदू मर गया तो अगर कितना भी लकड़ी का काम होगा जरूरी होगा, तो पहले उसकी लकड़ी चीरी जाएगी कि नहीं, उसका जरूरी है। मुसलमान मरेगा तो उसके लिए भी जल्दी पहले लकड़ी चीरा जाएगी, नहीं उसका बनगा चीरना है। और भाई अगर हमारे कोई बच्चे आर्मी में जाते हैं, कोई चीज़ के लिए जाते हैं, तो उसको भी मतलब ध्यान रखना चाहिए कि नहीं उस बच्चे को 8 घंटे में 10 घंटे में पहुंचना है। ये जो आर्मी के लिए आप लोग डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाते हैं थाने से, तो क्या लटका कर काम? सर लैंड अच्छे से लगवाया जाता है, बोलेंगे यहाँ से नहीं होगा वहाँ से होगा, क्योंकि उस वक्त हम आवाज दौड़ा देते हैं। हाँ, दौड़ाया जाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कराया था सर दौड़ाया जाता है, ये नहीं। अभी हमारे जो गाड़ी में हमारा अभी नेपाल में चालान कटा हुआ था, तो वहाँ के शासन अगर देखा जाए, यहाँ के शासन देखा जाए, तो वहाँ पे आपको जी जनाब हुजूर करके बात किया जाएगा और हमारे से यहाँ ते तुरुकिया से बात किया जाता है, कर्मियों, पुलिस कर्मियों का। हाँ, तो हमारे यहाँ और उस जगह पे यही फर्क है कि नहीं वहाँ की जनता भी जागरूक है, ऐसा चीज़ नहीं है। उस हिसाब से हमारे यहाँ जनता को जागरूक होना चाहिए, और जैसे वहाँ शासन वैसे शासन, हर किसी को थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए। रिस्पेक्ट देंगे तभी सर आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, पहले इज्जत देना पड़ेगा, फिर इसके बाद इज्जत मिलेगा। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी इस बार आ पाएंगे या बदलाव होगा? देखिए, तो जनता फैसला कर सकती है, हम नहीं कर सकते हैं। अगर ये फैसला हम कर सकते तो स्वयं हम भी खड़े हो सकते थे। ठीक है जी, लेकिन जनता का इंसाफ भी है। हाँ, क्योंकि जनता जिसको चाहे उसको बैठाएगी, जनता जिसको चाहेगी उसको उतारेगी। अभी आर्मी की नौकरी तो है 4 साल की हो गई है, अभी अग्निवीर एक नई योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो आप लोग के क्षेत्र में जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, तैयारी करते हैं, काफी हर्षोल्लास होता है उनके अंदर कि हम आर्मी में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे। तो क्या लगता है ये 4 साल वाली अग्निवीर योजना से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट तो होना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि जो शहीद दर्जा होता, परमात्मा ना करे कोई बच्चा शहीद हुए, अगर शहीद होता है तो पंजाब में हमारे एक भाई साहब शहीद हुए थे, धर्मपाल सिंह जी, हाँ, तो उनको शहीद दर्जा नहीं गया। एक घोर निंदनीय वाली चीज़ है, क्योंकि किसी घर का इकलौता बच्चा था उसका, उसका तो चिराग एकदम से खत्म ही हो गया, समझ लो। उसके माँ बाप को क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे पिताजी भी उस टाइम पेशी में थे, 1965 में जंग में थे, 1965 की जंग में थे। हाँ, पिताजी हमारे जगनंदन सिंह पिताजी का नाम है, हवलदार थे। तो मैं उन्हीं घर का हूँ, पर कुछ स्थितियाँ करके हम लोग नहीं हो पाए। पर हमारे घर का पिताजी हमारे 1975 में रिटायर होकर आए हुए थे। 1975 के बाद में ये पिछले जो इस महीने में 2023 में
हमारे ही घर का बच्चा फिर आर्मी में गया अग्निवीर में। 47 साल बाद में बच्चा हमारे ही घर का फिर इस गांव में पिताजी के रिटायर होने के बाद में कोई बच्चा नहीं सिलेक्ट हो पाया था। इसके घर का बच्चा जी हमारा सग भतीजा है, वो भतीजा हुआ है। हम लोग को तो बहुत खुशी पर ये चीज़ है कि शहीद का दर्जा दिया जाए। अगर ये बात हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार तक जाती है तो ये आप लोग से बड़ी हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चा शहीद हुआ है, उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, सैन्य सम्मान दिया जाए, सम्मान उसको पूरा दिया जाए। ये नहीं कि कोई भी अगर सरकारी नौकरी कोई भी है, ये भी सरकारी है, तो इसको भी शहीद दर्जा देना चाहिए, क्योंकि पंजाब में नहीं मिला हुआ है। तो ये चीज़ अब बाद में दिया गया नहीं दिया, लेकिन जिस चीज़ का हमें जरूरत जिस टाइम पे चाहिए, क्योंकि जिस टाइम लोहा गर्म होता है उसी टाइम हथौड़ा पड़ेगा, तो उसकी आकार अच्छी बदली जाएगी। बाद में आप बहुत देंगे, उसका मान नहीं रहेगा सर, और जो उसी टाइम होगा उसका मान अलग रहेगा। तो क्या ये जैसे 4 साल वाली योजना आ गई, इससे पहले जब 15 साल के लिए जब उनका नौकरी रहता था, उनका जो वो नौकरी का काल रहता था, तो क्या पहले ज़्यादा लड़के तैयारी करते थे या अब ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं? नहीं, पहले तो ज़्यादा तैयारी थी, अब कम हो गए हैं। अब कम हो गए, क्योंकि 4 साल की नौकरी है। 4 साल की नौकरी, हर एक बात व्यक्ति गड़बड़ाता है कि पता नहीं आगे क्या हो क्या ना। हाँ, कोई भरोसा नहीं कर रहा है 4 साल पे। कह रहे 15 लाख रुपए देंगे रिटायरमेंट के बाद में। अब 15 लाख का मतलब यही हो कि जैसे कोई बच्चा सऊदी कमाने जाता है, हाँ, तो जो समझौता हालात से कर लेगा कि समझो सऊदी कमाने जा रहे हैं, हाँ, तो चलो ठीक है कर लेगा। और या बच्चों की जिस बच्चों की उम्र जा रही है तो वो बच्चे कर लेंगे। सही बात। पर 15 साल 14 जो 4 साल है, थोड़ा इसको बढ़ाया जाए, इसके बारे में थोड़ा संज्ञान लिया जाए, इसको बढ़ाया जाए कि नहीं ऐसे तो नहीं होगा। अब इससे ये होता है कि हर साल में अगर बच्चे अच्छे भर्ती करते हैं तो हर साल में रिटायर होता है। जैसे देख लीजिए कि बहुत सा जगह लेखपाल का खाली है। सही बात, हाँ, बहुत खाली है, पुलिस खाली है, ये टीचर्स की वैकेंसी। जी हाँ, तो इस तरीके से खाली होंगे तो जो भी मोदी जी ने वादा किया है वादा तो पूरा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।